नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर एक क्लियर कट क्रॉस का साइन अवेलेबल हुआ है। यह कॉम्बिनेशन जीवन में अनहैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना की जाए, लेकिन सुख के साथ में जो खुशी, समृद्धि, विकास होना चाहिए, जो किसी भी तरह की क्रिया या कर्म के द्वारा सफलता होनी चाहिए, उसमें यह बाधक, अवरोधक का काम करता है। ऐसा क्यों होता है और यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सबका जवाब के अतिरिक्त इस विषय को लिया जाएगा, जिसमें पहला जो प्रश्न है आपका वो है मैरिज के रिगार्डिंग। आपका फ्यूचर फाइनेंस किस तरीके से रहने वाला है, फादर फ्यूचर क्या रहेगा, किस तरीके से आप खुश रह सकते हैं, आपकी जिंदगी ओवरऑल कैसी रहेगी। गुरु की स्थिति में इस तरह की आड़ी रेखा जब भी आती है तो यह अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो मार्स लाइन अवेलेबल हुआ है, यह यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है 23 से लेकर के इसका ड्यूरेशन 26 के मिड तक है। तो इस पीरियड में किसी भी तरह के रिलेशन के द्वारा फेलियर और स्ट्रेस आते हुए यह मार्स लाइन इंडिकेट करती है। इसलिए इस कंडीशन में कोई भी रिलेशन में बहुत बड़ी सफलता दिखाई नहीं दे रही है। जितने भी अच्छे संबंध आपके जीवन में बनने हैं, इस संघर्ष के बाद ही बनने हैं, अर्थात 27 की एज से। क्योंकि इस पीरियड से सपोर्टिव लाइन काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, तो बहुत सारे अच्छे लोगों का जीवन में आना और इवन ऐसे लोगों का आना जो आपको जीवन में उन्नति, विकास, समृद्धि में बहुत ज्यादा मदद कर सके, आपके ऊपर सहानुभूति रख सके, आपका साथ हर तरह की स्थिति में दे सके। तो दूसरों के प्रोत्साहन साथ के कारण जब तरक्की होती है तो इस तरह की मंगल रेखा मौजूद होती है। और ये देख सकते हैं कि जैसे ही ये रेखा आई, लगातार आपके जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन, सेल्फ मेड लक लाइन निकलते जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे संबंध जीवन में आपके जुड़ेंगे उम्र खासकर 27 से, जिसमें लोग इतना प्रेरित व प्रभावित आपको करेंगे कि आप अपने दम से हर विषय को लेकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके जस्ट बाद में आपकी और अनदर लाइन यानी मार्स की लाइन अवेलेबल हुई है, तो और बहुत सारे लोगों का भी सहयोग आएगा। लेकिन पार्टनर का जो सुख है या मैरिज का जो सुख है वो आपको 27 एज के बाद में ही मिलना है। इसीलिए यहाँ पर आपके पाम में जो यूनियन लाइन है, एक पहले और एक बहुत लेट में अवेलेबल हो रही है। तो इसीलिए यह हो रहा है क्योंकि जब भी मार्स लाइन इतनी स्ट्रांगली अवेलेबल होती है तो रिलेशन को लेकर के कोई भी जल्दबाजी, हड़बड़ी नुकसानदायक होता है। इसलिए अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर के बनाए गए रीति रिवाजों के द्वारा ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तौर तरीके का जिद पार्टनर को लेकर के, अपनी चॉइस के अनुसार मैरिज को लेकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी ब्लेसिंग आपकी अरेंज मैरिज की तरफ ही मौजूद है। इसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन हम देखें तो आप मून लक लाइन आपके पाम में मौजूद है। इसके अलावा ये लक लाइन अपग्रेड लगातार होते गई है। मून लक लाइन में हमारे मन का तकरीबन सभी काम सरलता से शुरू हो जाता है और यह एक कंफर्टेबल अर्निंग को, कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। कंडीशन सिर्फ इतनी नेगेटिव हुई है कि यहाँ पर 2 मॉल के साइन अवेलेबल हुए हैं जो मनोवांछित फल पाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों को बतलाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सामुद्रिक, लाल किताब दोनों यहाँ पर इस बात को बतलाते हैं कि पानी से खतरा रहने वाला है। मन की बात जहां भी बताई वो पूरी होने में दिक्कतें आ जाएगी। जितना ज्यादा गुप्त रहते हैं, जितना ज्यादा मन मार के काम करते हैं, इसका तात्पर्य है निष्काम कर्म, अर्थात जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा मन की सुनने के बजाय रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उतना ज्यादा प्रोग्रेस मिलता है। पानी से खतरा होने के योग निर्मित होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में पानी के विषय में सावधान रहना चाहिए और बहुत ज्यादा दान धर्म, पानी के विषय में जैसे तमाम तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में शिव जी की लगातार आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होना शुरू होता है। और चांदी का चेन भी आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि वह आपको सभी तरह के डर, भय, चिंता और नेगेटिविटी, जिसमें ओवर थिंकिंग और मेंटल प्रेशर है, इन सब तरह की चीजों से दूर रखेगा। तब जाकर के ये जो लक लाइन है इसमें और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक से अत्यधिक भाग्य रेखा हथेली में मौजूद है और शनि के क्षेत्र तक पहुंच गई तो यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आप अपने लाइफ में डेवलप कर लेंगे। लेकिन अगर यही रेखा इस तरीके से मध्य में रुकी हुई है तो सभी तरह की योजना या कार्य बीच मझधार पे आकर के रुकेगी। तो यहाँ पर जो सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग दिखाई दे रहा है वो इस लक लाइन के कारण, क्योंकि ये सैटर्न तक पहुंच रहा है, तो ये समय यहाँ पर 37 का दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर यह बात तय है कि आपको जीवन में बहुत कोई पैसों की कमी तंगी रहने नहीं वाली है, क्योंकि इसके सपोर्ट में आपके पाम में मरकरी लाइन काफी अच्छी डेवलप होती दिखाई दे रही है, जो बिजनेस लक आपको देगा और इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से पैसा आपको बचाएगा या और ज्यादा बढ़ाते रहेगा। जब जब आप अपने किसी भी तरह के गोल को, आपके डिजायर, एम्बिशंस को, आने वाले किसी भी तरह के प्लानिंग या एक्शंस को
शो कर देंगे वो काम फिर नहीं हो पाएगा। बदनामी का योग देता है ये क्रॉस का साइन, और ये कारक होता है आपके पिता का। तो पिता का भविष्य में भी यह तकलीफों को बतलाता है, जैसे संघर्ष बहुत ज्यादा होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, या उनके द्वारा किसी तरीके का बड़ा सहयोग ना मिल पाना। इस कंडीशन में यही इसका समाधान है कि पिता को पूरा का पूरा आप जैसे जातकों को सर्व करना चाहिए, सन रेमेडी स्ट्रांगली प्रेफर करना चाहिए, और रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन फॉलो करते हुए शॉर्टकट्स कभी भी नहीं अपनाने चाहिए, और गुप्त अत्यधिक अपने आप को रखना चाहिए। तब जाके ये सन की कंडीशन अच्छी होती है, या क्रॉस का साइन मिटता है, तब जाकर के नाम खराब होना, लोन डेप जैसी चीजों में फंसना, किसी भी तरह का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन्स न मिलना, ऐसी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ये खत्म होते हुए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल वे में अगर आपको एक्सट्रीम प्रोग्रेस करना है तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर अपने आप को सेटल करना चाहिए, अपने एफर्ट्स को इनहेंस करके बिना किसी के सपोर्ट से हर तरह का एक्शन, डिसीजन, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे लेना चाहिए, और एक समय पर एक काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके, क्योंकि इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन हो गए या अनदर मार्स लाइन हो गई, या आवेश में लिए गए निर्णय किए गए काम के द्वारा बाधाओं को निर्मित करता है, कंफ्यूजन डाउट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर लिटिल फिंगर भी हम देखेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कैटेगरी का है, तो जितना अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, उतना ज्यादा आपका लक, उतना ज्यादा आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, उतना ज्यादा आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ या पावर अर्न करने को लेकर के बढ़ेगा। इस कंडीशन में बुध रत्न अर्थात पन्ना आपको निश्चित रूप से पहनना चाहिए, वो भी उसे जागृत करके। गणपति मंदिर में आपको लगातार जाना चाहिए और वहां पर लड्डू, दूल्हा जैसी चीजें चढ़ानी चाहिए। इस कंडीशन में गौशाला जाकर के हर दिन दान करना चाहिए सुबह उठते ही, तो वहां पर यह सभी तरह के योग आपके भाग्य को मजबूत करेगा, गुरु बुध सूर्य तीनों की स्थिति अच्छी करेगा, और लगातार जीवन में पैसा आना देखने को मिलेगा। जीव सेवा का इसलिए सजेशन दिया है क्योंकि पैसा भी वहां से आता है, भाग्य भी, बरकत देखने को मिलता है, लेकिन जो एक प्रश्न है आपका कि खुशी कैसे आपको मिल सकती है, तो जीव सेवा करके ही मिलेगा। इस तरह की आड़ी रेखा में जितना ज्यादा हो सके तो दान धर्म करिए, पूजा पाठ करिए, अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिव रखिए, रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए या मंदिर जाना शुरू करिए, क्योंकि यही जुपिटर कारक होता है हमारे जीवन में खुशियों का, आनंद का, सुख, संतुष्टि का, इसीलिए इसे संपूर्ण भाग्य कहा जाता है। और जब आप इस आड़ी रेखा के अतिरिक्त ये सभी तरह के कार्य करेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए कार्य कर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, दूसरे की खुशी में जब अपना कारण होता है, यानी आपके कारण से लोग खुश होते हैं, तो बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। तो जब आप जीव सेवा करेंगे और स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे तो आपके पास कोई बाधा आनी ही नहीं है। ये जो मानसिक तनाव इतना बड़े स्तर का फिलहाल में दिखाई दे रहा है, ड्यूअल लाइन यहाँ पर चल रही है, एक्सट्रीम कंफ्यूजन डाउट चल रहा है, सोचते बहुत ज्यादा है, उसके कंपेरेटिवली कर कुछ नहीं पाते हैं, करने वो चल जाते हैं जिसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। ऐसे जो ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो बार बार आपको नुकसान दिला रहा है, अपने ही निर्णय में फंसा रहा है, ये सब तरह की स्थितियां यही एक्सट्रीम जुपिटर बेनिफिट्स के द्वारा आपको ठीक हो सकेगी। ओवरऑल जो आपका लाइफ है वो स्टार्टिंग में तो संघर्ष का ही दिखाई दे रहा है, हर तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कम उम्र में मैच्योरिटी जिसे आ जाती है, उसके बाद में हर तरह का रिस्क खुद के दम पे लेते हैं, खुद के द्वारा गलती कर सीखते हैं, मन जो है बहुत ज्यादा भयभीत, चिंतित, डरा सहमा, विचलित देखने को मिलता है। उधर पे जो आत्मा का कारक है सूर्य, उस पे भी क्रॉस का साइन है, तो कोई प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस या सपोर्ट जैसी सिस्टम अभी तक लाइफ में नहीं है, लेकिन ये सब तरह की चीजें 27 से आते से ही चेंज होने वाली है। कंटिन्यूअस यहाँ से प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, और ईश्वर ने ये संघर्ष ही इसलिए दिया है कि आप अपने दम से जो है जीवन में आगे बढ़ सकें। एक बाहरी मंगल की रेखा और दूसरी एक रेखा आकर के ज्वाइंट हो रही है, यह कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है, इसीलिए इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, दूसरे के किसी भी तरह के मसलों में आप मत पड़िएगा। आवेश में बिना सोचे समझे निर्णय, एक्शन जैसी चीजें तो बिल्कुल मत आप यहाँ पर करिएगा। नीम का पेड़ लगा सकते हैं इस कंडीशन में, छत पर फ्लैग लगा सकते हैं। इसके साथ में चींटियों को, जैसे कि जो मंगल है वो मीठे का कारक है, तो मीठी वस्तुएं जैसे कि मिठाई हो गया, ये सब तरह की चीजें भी आप अगर डोनेट करते जाते हैं जैसे मंगलवार के दिनों में, तो आप रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियों से काफी दूर रहेंगे। शिव जी की आराधना से सिर्फ मन ही अच्छा नहीं होगा, बल्कि ये जो बाधाएं रेखा लगातार निर्मित हो रही है, जो कभी स्वास्थ्य के विषय में, कभी मानसिक तनाव के विषय में, कभी भाग्य के विषय में तकलीफ देते आ रही है, ये सब नहीं रहेगा। और जो सक्सेस यहाँ 30
7 की एज में दिखाई दे रहा है कि एकदम यहाँ से आके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, वो चीज हो सकता है यहाँ पर इन सब रेमेडीज से 27 में ही होने लगे। और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, हर तरीके का सक्सेस है। कारण ये है कि जीरो से लाइफ को शुरू करना पड़ता है। तो बस इन सब विषयों में आप ध्यान दीजिए और सबसे पहले अपने चंद्रमा को अर्थात मन को, आपके सूर्य को अर्थात आपकी आत्मा को, और आपके विजडम, नॉलेज जैसी चीजें अर्थात आपके जुपिटर को स्ट्रेंथ करना शुरू करिए। ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत बुध का उपाय हो गया और फिर यहाँ पर जितना भी बाधाएं दिखाई दे रही है सब खत्म होते हुए और एकदम स्मूथ लाइफ होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन ऐसे ही किसी इंसान को नहीं आ जाती, परमात्मा पूरे इजाजत देते हैं, प्रकृति इजाजत देती है कि आप अपना भाग्य अपने द्वारा निर्मित करिए। इसीलिए आने वाले समय में आप अपने घर में लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। आपके हर तरह की बातों का, निर्णयों का कद्र किया जाएगा। हर तरह की जिम्मेदारी आप उठा सकने में सक्षम रहेंगे। फर्श से अर्श तक पहुंचने की क्षमता 27 की उम्र से लगातार आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगी। बस हिम्मत, हौसला, जुनून मंगल ने अच्छा दिया है, बस थोड़े नेगेटिव हो रखे हैं। माइंड भी यहाँ पर आगे चलकर आपका बहुत ज्यादा शार्प और प्रोग्रेसिव होने के कारण काफी ज्यादा पैसा कमाने वाला दिखाई दिया है। वर्तमान स्थिति में आपको किसी भी तरह के टेम्पररी रिलेशन में, इमीडिएट एक्शन, डिसीजन प्लानिंग्स में, अर्ली सक्सेस, लालच जैसी चीजों, शॉर्टकट जैसी चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए। राहु इसमें आपको फंसाएंगे। और लेफ्ट पाम में हम देख सकते हैं कि यहाँ आपकी मरकरी लाइन डेवलप हुई, लेकिन लक लाइन फिर वही माइंड लाइन से ही निकली। तो जहां जहां अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान का, एक्सपीरियंस का उपयोग करेंगे, सुन सबकी लीजिए लेकिन करिए अपने खुद के बुद्धिमत्ता अनुसार, वहां पे आपको सफलता मिल जाएगा। इस कंडीशन में मल्टीपल इमोशंस होता है जब त्रिशूल जैसी आकृति हृदय रेखा ले लिए हो। तो इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचिए। और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका देखिए 27 में, फिर 35 इन 7 में हो रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन में ही मेजर चेंजेस आया है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। और क्रॉस का साइन आया हुआ है चंद्रमा पे, इसलिए यह एडिक्शन का साइन होता है। गलत संगत, आदत, लोगों से बच के रहने के लिए आपको बड़ी शक्तियों से जुड़ के रहना होगा। तो उसके लिए आपको लगातार शिव मंदिर जाना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग पे जलाभिषेक करना चाहिए। इन सब तरह के रिचुअल से एक्सट्रीम बेनिफिट मिलती है, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, सीधे उसका अनुभव लेना ही पड़ता है। तब जाकर के दिन दुगनी रात चौगुनी आप उन्नति करते हुए और बहुत ज्यादा खुश जीवन में रहते हुए, क्योंकि मनोकामना पूर्ति हो रही है, देखने को मिलने लगेंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।